हो गई स्टार्ट। चलो देखिए, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे पिछली क्लासेस में, मेरे द्वारा आपको रीजनिंग और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पैरेलल चलाई जा रही है। दोनों क्लासेस आपकी मतलब लग रही हैं डेली रेगुलरली। तो कल की क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हुए थे, 50 क्वेश्चन, और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में रैंकिंग का चैप्टर एक टाइप के 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, रैंकिंग खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ 5 मिनट में रैंकिंग खत्म। और दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एज, प्रॉब्लम्स ऑन एज। आयु संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है उनके हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले रैंकिंग के हम 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो एक टाइप तो मैंने कितनी वीडियो में, शायद 3-4 वीडियो में एक टाइप करवाई है। वो जो क्लास है, जो रैंकिंग है, रैंकिंग की पहली टाइप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए उस एक ही टाइप के ऊपर, उसकी सब टाइप तो बढ़ती हुई जाती हैं, लेकिन वो है एक ही टाइप। उस एक टाइप के ऊपर बहुत सारी हमने क्लासेस, जैसे शायद 3 या 4 क्लासेस बनाई हैं। और ये जो दूसरी टाइप है, कुल 2 टाइप है इसमें रैंकिंग में। तो कुल 2 टाइप है, एक टाइप मैंने करवा दी है, एक टाइप मैं अभी करवा दूंगा 5 मिनट में। 5 मिनट में क्यों करवा दोगे सर इसको? ये क्योंकि ये आसान भी है और पेपर में कम पूछी जाती है। ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि पेपर में क्या बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या मैक्सिमम आने के क्या चांस होते हैं। तो उस चीज पे जोर रहेगा हमारा, जो मैक्सिमम बार आया है या आने की संभावना है, उस चीज पे जोर रहेगा। ये टाइप क्योंकि आसान है, और मैं उम्मीद करता हूं शायद आप सभी मेरी उम्मीद पे खरा उतरेंगे कि ये टाइप जो है, ये टाइप बिना समझाए भी आप निकाल सकते हैं, बिना समझाए, बिना करवाए। और एक बात और सुन लो, जो बच्चा आज ही हमारे चैनल पे पढ़ने के लिए आया है, उससे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वो सबसे पहली वीडियो से जाते, सबसे पहले वीडियो पे जाएं और फिर देखते हुए, फिर पढ़ते हुए अपने वीडियो को आगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ऐसे बढ़ेंगे तो आपको पक्का और सब कुछ समझ में आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, चाहे मेरे द्वारा रैंकिंग करवाई गई हो, चाहे घड़ी करवाई गई हो, चाहे क्लॉक, चाहे कैलेंडर, चाहे कुछ भी, वो बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट उसमें झोंका गया है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शुरुआत से देखें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात हो, एक कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाई दी जा रही है, एक स्टडी दी जा रही है। बात समझ पाए? तो आइए हम पढ़ते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन रैंकिंग की आखिरी टाइप का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए और पढ़िए, इसको करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। देखिए, जल्दी से करके मुझे आंसर करें कमेंट बॉक्स में, मैं भी पढ़ लेता हूं, आप सभी भी आंसर, इसके ये क्वेश्चन पढ़े और आंसर दे कमेंट बॉक्स में। 5 मित्र, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश। मोहन कह रहा है सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, सतीश किशोर से छोटा है परंतु राजेश से लंबा है, अनिल किशोर से छोटा है परंतु अनिल सतीश से कुछ लंबा है। तो कौन व्यक्ति राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा है? और 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, अनिल, किशोर, राजेश, सतीश। तो जल्दी से मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से बताओ बच्चों, कम ऑन, डू इट फास्ट। और सभी बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चे कर रहे हैं, 2-4 बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी बच्चा हमारी क्लास को पढ़ रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे। वेरी गुड। चलो इसको मैं सोल्व करवा देता हूं। अगला क्वेश्चन आप निकालने की कोशिश करना। देखिए, कह रहे हैं, देखिए 5 मित्र हैं, तो इसके ऐसे अगर आप ये देखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन, जैसे कि इन साइन से भी आप कर सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, और यदि ऐसा लिख दिया जाए कि B इज लेस देन C, B इज, इसका इस साइन का मतलब है लेस देन और इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इसका मतलब है लेस देन। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप लाइन बना के भी कह सकते हैं कि ये कोई लाइन है, A की लाइन है और A B से छोटा है, तो ये B की छोटी लाइन हो गई। तो यहां से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि A B से बड़ा है, यहां भी हमें साफ दिखाई दे रहा है A B से बड़ा है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यदि हम ऊपर लिखेंगे A को और B को नीचे लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि A बड़ा है। या फिर वो अगर वो बोल दे कि वजन में भारी है, तो हम समझेंगे A भारी है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि A अधिक धनवान है और ऊपर लिखा गया है, तो हम समझेंगे A B से अधिक धनवान है। अगर कोई नीचे लिखा हुआ है तो उसका मतलब A से कम धनवान है, कम वजन वाला है, कम लंबा है।
बात समझ पाए? तो ये काफी सारे तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, आप कैसे भी कर सकते हैं। हम इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है सबसे पहली लाइन में कि मोहन सबसे लंबा है। क्या है, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन और आपने आंसर भी दिए। अब देख ले किसका सही है और किसका गलत है, आप खुद चेक कर ले। सबसे पहली लाइन में ये कह रहा है कि मोहन जो है वो सबसे लंबा है। मोहन जो है वो किससे, सभी से लंबा है भाई, तो हमने सबसे ऊपर लिख दिया। अब कह रहा है दूसरी लाइन में सतीश किशोर से छोटा है। किशोर से हम साइड में लिख लेते हैं, किशोर से कौन छोटा है, किशोर। किशोर से कौन छोटा है, कह रहा है सतीश। सतीश किशोर से छोटा है। सतीश छोटा इसलिए हमने नीचे लिख दिया। आगे देखते हैं, सतीश किशोर से छोटा है परंतु राजेश से लंबा है। सतीश जो है वो किशोर से तो छोटा है लेकिन किससे लंबा है, कह रहे हैं राजेश से लंबा है। तो यहां पे कौन आ जाएगा, राजेश आ जाएगा, राजेश लिख दिया। सतीश जो है किशोर से छोटा लेकिन राजेश से लंबा है, तो हमने बना दिया। आगे देखें, कह रहा है अनिल किशोर से छोटा है। अनिल जो है किशोर से छोटा है, तो अनिल संभावना ये है, पॉसिबिलिटी कि अनिल यहां भी आ सकता है, किशोर से तो छोटा लेकिन सतीश से बड़ा। अनिल सतीश के इक्वल भी आ सकता है, भाई किशोर से तो छोटा ही रहेगा, अगर सतीश के इक्वल आएगा तब भी। उसने केवल हमने ये पढ़ा है कि अनिल किशोर से छोटा है, इतना बड़ा, तो ये संभावना है किशोर से छोटा है, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। अगर यहां पे होगा सतीश से छोटा और राजेश से लंबा, तब भी तो किशोर से छोटा ही है। आगे पढ़ते हैं, ये तो थी संभावनाएं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है अनिल किशोर से छोटा है। अनिल की संभावनाएं हैं और यहां सबसे नीचे भी अनिल हो सकता है क्योंकि किशोर से तो छोटा ही है वो। अनिल किशोर से छोटा है परंतु अनिल सतीश से कुछ लंबा है। सतीश से कुछ लंबा है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म, ये पॉसिबिलिटी खत्म और ये पॉसिबिलिटी खत्म। बोलो समझ पाए कि नहीं? तो यहां पे ये अनिल नहीं हो सकता, यहां पे ये भी अनिल नहीं हो सकता, यहां पे ये भी अनिल नहीं हो सकता। उसने साफ साफ कह दिया है कि जो अनिल है किशोर से तो छोटा है लेकिन सतीश से कुछ लंबा है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, अनिल आ जाएगा। अनिल की पोजीशन पता लग गई, यहां पे आ गई। अब कह रहा है कि कौन व्यक्ति, और सबसे पहली लाइन कि मोहन सबसे लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन सबसे लंबा हो गया। सबसे लंबा ये सेकंड नंबर पे सबसे लंबा, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे और ये 5 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन पूछा है कौन व्यक्ति राजेश से लंबा है। राजेश से तो लंबा होना चाहिए, तो राजेश से तो लंबे 4 व्यक्ति हैं। राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा है। राजेश से लंबा किंतु अनिल से छोटा है, कौन है, सतीश। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सतीश। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पाए? अरे बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन इज ग्रेटर देन किशोर, किशोर इज ग्रेटर देन अनिल, और अनिल इज ग्रेटर देन सतीश, और सतीश इज ग्रेटर देन राजेश। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने आपको समझा दिया गया, मैंने आपको समझाया है ये। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेम टाइप का। देखिए आपके सामने ये रहा, इसको अच्छे से पढ़ें और फिर इसको सोल्व करें। मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार, आपका ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा मैं। अखिलेश होना चाहिए यहां पे शायद। अखिलेख सिंबू से लंबा है, और दूसरी लाइन में कह रहा है अमन अभिलेख के जितना लंबा नहीं है, किंतु वह तेजेंद्र से लंबा है। तेजेंद्र एक मेरा दोस्त हुआ करता था स्कूल टाइम में, किंतु वह तेजेंद्र से लंबा है। शिबू अमन के जितना लंबा नहीं है, किंतु शिबू तेजेंद्र से लंबा है। सबसे लंबा कौन, उसने ये पूछा है सबसे लंबा कौन है इन 5 दोस्तों में, या जितने भी दोस्त हैं इनमें। कॉमन ऑप्शन भी दिए गए हैं, अखिलेख है, शिबू है, अमन है, तेजिंदर है। बताओ जल्दी से, मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। कम ऑन, डू इट फास्ट। शाबाश, जल्दी करो बच्चों, और कमेंट सभी किया करो। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कराया करो और शेयर किया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए। जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, सारे के सारे शेयर तो जरूर किया करो और लाइक किया करो। लाइक से हमें यह पता लगेगा कि हमारी क्लास कितनी लाइक की जा रही है, कितने बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं। दूसरा, शेयर से ज्यादा रीच हो पाएगी।
समझ में आई बात? सब्सक्राइब तो कर ही देगा, कोई भी हमारे कंटेंट को देखेगा कि इतना अच्छा और इतना रेगुलर पढ़ा रहे हैं। भाई रेगुलर आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो रेगुलरिटी बहुत कम है लोगों में, हम रेगुलर हैं इसलिए सब्सक्राइब तो कोई भी कर ही लेगा। तो यहां पे है सेकंड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं कृपया करके कमेंट जरूर करें। हमें कैसे पता लगेगा कि आप क्लास ले रहे हैं और आप भी मतलब हमारी क्लास में हैं और आपको क्या आता है क्या नहीं आता। हमें आगे चलकर रिजल्ट देना है, क्या समझ पा रहे हो? हमें आगे चलकर रिजल्ट देना है। अगर कोई भी भर्ती आएगी तो उससे हम रिजल्ट देंगे अपने चैनल से। इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, तो आप भी मेहनत करें। देखिए अभिलेख शिबू से लंबा है। सबसे पहली लाइन ये है कि अभिलेख जो है वो किससे लंबा है? शिबू से। तो यहां पे लिख लेते हैं अभिलेख, और ये किससे लंबा है? शिबू से। तो यहां पे हम लिख देते हैं शिबू से लंबा है। अमन अभिलेख के जितना लंबा नहीं है, कह रहा है अमन जो है अभिलेख के जितना लंबा नहीं है, अभिलेख के तो छोटा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अमन यहां पे हो, पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमन यहां पे हो इसके इक्वल में, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमन यहां पे हो, क्योंकि अभिलेख से तो छोटा ही है अमन। यहां होगा तब भी छोटा है, यहां होगा तब भी छोटा है, यहां होगा तब भी छोटा है। आगे पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटी हट जाएगी। आगे कह रहा है किंतु वह तेजेंद्र से लंबा है। किंतु वह किससे है? अमन, जो अमन की बात हो रही है, अमन जो है वो अभिलेख से तो छोटा है लेकिन किससे लंबा है? तेजेंद्र से वो लंबा बता रहा है। तो तेजेंद्र का तो अभी तक हमारे पास कोई जिक्र नहीं आया, इसको हम साइड में लिख लेते हैं कि अमन जो है वो किससे लंबा है? भाई तेजेंद्र से ये लंबा है। हम साइड में ये बात लिख लेते हैं ताकि हम भूले ना। आगे पढ़े। शिबू अमन के जितना लंबा नहीं है। आगे क्या कह रहा है? शिबू जो है अमन जितना, शिबू जो है अमन जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या है? शिबू अमन से छोटा है। बोलो समझ पाए कि नहीं? शिबू अमन से छोटा है। उसने साफ साफ लिखा है कि शिबू अमन के जितना लंबा नहीं है, तो लंबा नहीं है शिबू, तो अमन लंबा होगा। ये भी पॉसिबिलिटी हट जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी हट जाएगी। अरे अमन की पोजीशन हो गई। अब एक बात हमें ये भी पता है कि अमन किससे लंबा है? शिबू से तो है ही है, तेजेंद्र से भी लंबा है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि किंतु शिबू तेजेंद्र से लंबा है। शिबू जो है किससे लंबा है? तेजेंद्र से। तो तेजेंद्र कहां पे आएगा बताओ? शिबू से भी नीचे आ जाएगा। तो यहां पे अमन जो है वो तेजेंद्र से भी बड़ा है और शिबू से भी बड़ा है। ये दोनों बातें। कितने व्यक्ति थे इसमें? अभिलेख ये रहा, शिबू ये रहा। अच्छा आगे अमन अभिलेख हो गया, अमन हो गया, अभिलेख हो गया, शिबू हो गया, कितने हैं? तेजेंद्र हो गया। बस यही 4 व्यक्ति हैं। तो उसने पूछा है सबसे लंबा कौन? सबसे लंबा कौन है बताओ? अभिलेख है। कौन है? अभिलेख है। अरे बात समझ पाए कि नहीं बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या, अब तो अगले चैप्टर पे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर के बारे में जो प्रॉब्लम और एज है, एज के आयु संबंधी के बारे में मैं कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। आप कभी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। एज के क्वेश्चंस को, एज चैप्टर हम समझते हैं। पहले बेसिक चीजें समझेंगे। पहले क्या समझेंगे भाई? रैंकिंग यहां पे खत्म होता है, रैंकिंग यहां पे खत्म होता है। और रैंकिंग में सुन लो सारे के सारे, जो भी बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है, जिसने भी रैंकिंग पूरा पढ़ा है, किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस कर लेना, किसी भी किताब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने अच्छे से पढ़ा है। तो यदि कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप मेरे पास सेंड कर देना। मेरे स्क्रीन पे भी नंबर चलते हुए दिखाई देते हैं आपको व्हाट्सएप नंबर इन्हीं में मिल जाएगा। एक व्हाट्सएप नंबर है, एक कॉल वाला है। दूसरा आपको फेसबुक आईडी पता है, अजय बोवानिया नाम से है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपका, और ये इंस्टा लिंक भी आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स भेजने के, मेरे पास भेजने के काफी सारे तरीके हैं, आप किसी को भी फॉलो करें। समझ पा रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा यदि कोई प्रॉब्लम बच्चा भेजता है तो। और कितने तरीके बताइए? आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भेज सकते हैं, आप इंस्टा पे भेज सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एज टॉपिक, कौन सा? एज, आयु संबंधी। आयु संबंधी में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पूरा का पूरा चैप्टर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। किस से? एक तो रेशियो से कर सकते हैं। रेशियो मतलब अनुपात। एक हम कर सकते हैं कोई वेरिएबल मान के। वेरिएबल का मतलब है यहां पे आप कुछ भी मान ले, x, y, z, a, b, c,
कुछ भी मान के, x मान के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। x मान के पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, x मान के आप पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से आप कंप्लीट चैप्टर को नहीं कर सकते। कहां पे नहीं होगा सर? रेशियो से जो क्वेश्चन आया है, अगर हम रेशियो से करना चाह रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन नहीं होंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपने मैथ में पढ़ा होगा रेशियो, तो रेशियो के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पे मैं जानकारी, यदि यहां पे जितनी क्लास में हमें जरूरत है मैं उतनी ही जानकारी देता हूं। और ये जो टॉपिक है, पिछली क्लास में जो बच्चे कह रहे थे मैथ की क्लास होनी चाहिए, कुछ कह रहे थे ज्योग्राफी की होनी चाहिए, कुछ कह रहे थे रीजनिंग की होनी चाहिए, तो यहां पे जो ये चैप्टर है एज का चैप्टर, ये चैप्टर ना तो कोई बच्चा ये कह सकता कि ये रीजनिंग का है, ना ये कह सकता कि मैथ का है, ये कॉमन है। आप मैथ में भी पढ़ोगे, आप रीजनिंग में भी पढ़ोगे। तो यहां पे मैं करवा रहा हूं, ये क्लास कॉमन क्लास है, मैथ की भी और रीजनिंग की भी। समझ पा रहे हो सभी? तो यहां पे ये मैथ की भी है और रीजनिंग की भी है। यहां पे रेशियो के बारे में यदि मैं कुछ जानकारी दूं आपको, तो रेशियो देखिए, रेशियो मान लो ये रेशियो दिया गया है A/B। तो आप सबसे पहली तो बात ये है कि मैथ हमें ये चीज सिखाता है कि इसी फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B, इसी फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको रेशियो के बारे में बताऊं कि रेशियो में कुछ भी डायरेक्ट ना तो आप जोड़ सकते हो ना कुछ घटा सकते हो। सर ये क्या बात है? ये देखिए भाई, मान लो ये रेशियो दिया गया है 5:3, ये दिया गया है 5:3, मुझे दोनों में एक एक जोड़ना है, मुझे दोनों में एक एक जोड़ना है। तो मैं रेशियो में जोड़ के ये नहीं लिख पाऊंगा कभी भी कि यहां पे एक जोड़ दिया 6 हो गया और यहां पे एक जोड़ दिया तो 4 हो गया, ये बन गया। नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्या है? गलत। यदि मुझे एक एक जोड़ना ही है तो हमें लिखना पड़ेगा, वेरिएबल की सहायता लेनी पड़ेगी, हमें ये लिखना पड़ेगा 5x रेशियो 3x, और इसमें भी एक जोड़ना है और इसमें भी एक जोड़ना है। यहां पे हो जाएगा 5x + 1। आप डायरेक्ट नहीं जोड़ पाओगे, यहां पे +1 लिखना पड़ेगा। अब यहां पे 3x + 1, ये आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? ये सही है। ना तो डायरेक्ट आप कुछ जोड़ सकते हो, ना कुछ घटा सकते हो रेशियो में। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? रेशियो को, अगर रेशियो ये दिया गया है आपको, तो आप रेशियो को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मैथ हमें ये बात सिखाता है, ना कुछ जोड़ सकते डायरेक्ट, ना ही कुछ घटा सकते। यदि मैं इन दोनों में से एक घटाने की कोशिश करूं तो आप ये कतई नहीं लिख सकते कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, बिल्कुल नहीं लिख सकता। समझ पा रहे हो? तो x मान के तो पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। रेशियो से आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जिसमें कुछ जोड़ना या घटाना होगा। जिसमें कुछ जोड़ना या घटाना होगा वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। इन चीजों को आप नोट डाउन कर ले। इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये जो मैंने बात बताई है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तब मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बात मैंने पहली क्लास में बताई थी, आपको याद है कि नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये बात है, इसके ऊपर ये जो चीज है, ये चीज मैंने बताई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तब भी हमें ये सोल्व करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहां पे क्या समझा था। समझ पा रहे हो? दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक्स मान क्या हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा। दो तरीके हैं आपके पास कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के। क्वेश्चन सोल्व रेशियो से कौन सा नहीं होगा जिसमें कुछ जोड़ना या कुछ घटाना पड़े डायरेक्ट में। अगली बात मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही कि एज गैप, यदि दो व्यक्ति दिए गए हैं क्वेश्चन में तो दोनों का एज गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने क्या बताया है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे कि एक मैं हूं, मेरे को तो आप सभी जानते ही हो, एक मैं हूं और एक मेरी मोम है। मान लो आज मैं 25 साल का हूं और मेरी मोम 45 साल की, 45 ईयर्स ओल्ड। तो एज गैप सेम होना चाहिए हमेशा। अब आज के दिन वर्तमान की बात है, ये कब की बात है, ये प्रेजेंट की बात है कि प्रेजेंट में मैं 25 साल का और मेरी माताजी 45 साल की। तो जो हमारे अंदर एज गैप है वो कितने साल का है? आप बोलोगे सर ये तो 20 साल का है। कितने साल का है? 20 साल का है। ये हमेशा ही 20 साल का रहेगा। एज गैप कभी भी घट बढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कभी 15 साल का गैप आ गया, कभी 50 साल का गैप आ गया, नहीं। चाहे आप कभी भी देख लो, ये वर्तमान की बात थी। यदि मैं बात करूं 10 साल बाद की, 10 साल बाद में, तो 10 साल बाद में मैं कितना के हो जाऊंगा, ये 35 ईयर्स का। मोम 10 साल बाद 55 की।
फिर भी गैप कितना रहेगा आप मुझे बताओ, 20 सालों का। यदि मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले मैं कितने साल का, 20 साल का। मोम कितने साल की, 40 साल की। 5 साल पहले तो आज भी कितने का गैप है, अरे 5 साल पहले भी कितने का गैप मिलेगा, 20 साल का। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि एज गैप जो दो व्यक्ति हैं, चाहे कोई मां और बेटा हो, चाहे पिता और बेटा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे दो भाई हो, चाहे कोई भी हो, एज गैप हमेशा ही सेम रहेगा। समझ पाए, एज गैप को आप कभी भी बदल नहीं सकते। यदि एज गैप सेम नहीं है तो आपको करना पड़ेगा गुणा भाग करके। समझ पा रहे हो। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको समझा दी। तीसरी बात, ये बेसिक बातें बता रहा हूं, ये पूरे के पूरे चैप्टर में काम आएंगी। यदि ये बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको चैप्टर में दिक्कत आने वाली है, मैं आपको बता दूं। और पूरा चैप्टर में इन्हीं 2-3 बातों से सोल्व कर देंगे। पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 2-3 जो बात मैं बता रहा हूं आपको बेसिक यहां पे, इन्हीं बातों पे ही सोल्व कर देंगे पूरा का पूरा टॉपिक। देखिए, अगली जो बात मैं बता रहा हूं, एक होता है प्रेजेंट, तीसरी बात है ये, एक होता है क्या, प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक होता है पास्ट, क्या होता है, पास्ट, जो बीत लिया। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन बना देगा कि प्रेजेंट में दो व्यक्तियों की अनुपात ये है, आयु का अनुपात। फिर दे देगा कि यहां से वर्तमान में तो ये है और 5 साल बाद ये हो जाता है, कितने साल बाद, 5 साल बाद हो जाता है 7:11 मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 5 साल बाद ये हो जाता है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको ऐसे ही, बिल्कुल सही डेटा नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा। क्वेश्चन मिलेगा, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:11 हो जाएगा, वर्तमान आयु ज्ञात करें दोनों की। बात समझ पा रहे हो। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, एक जो क्वेश्चन बनाएगा वो इस टाइप से बना देगा कि यहां पे मैं लिखा ही रहने देता हूं 5 साल, और 5 साल के गैप में और 7:11 ये हो जाता है इनका। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यह बनाएगा कि वर्तमान में दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात ये है, और 5 साल पहले, कितने साल पहले भाई, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 6:5। कितना अनुपात था, 6:5। मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो ये चीजें आप मान लो कि वर्तमान में दो व्यक्तियों का अनुपात ये था आयु का, और 5 साल पहले ये था। बताओ वर्तमान आयु कितनी होगी। तीसरी जो टाइप है वो ये बनाएगा कि यदि कितने साल पहले, वर्तमान से, कहां से चलेगा वो, वर्तमान से चलेगा कि 5 साल पहले, कितने साल पहले, यहां से 5 साल पहले दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 7:9 था, और 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद। एक ही क्वेश्चन में पहले की भी बात करेगा और एक ही क्वेश्चन में दूसरे की भी बात करेगा, आगे की भी। एक ही क्वेश्चन में पहले की भी बात करेगा 5 साल पहले, और आगे की भी बात करेगा 5 साल बाद की भी। और 5 साल बाद हो जाएगा, मान लो उसने बता दिया 11:12 हो जाएगा। कितना बता दिया, 11:12 हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताओ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ ये एक बात कि यहां से लेकर, जहां से अनुपात दिया गया है, यहां से लेकर और यहां तक टोटल कितने साल हो गए, टोटल। तो आप बोलोगे सर 5 साल ये और 5 साल ये, टोटल कितने साल हो गए, 10 साल। कितने साल हो गए, 10 साल। तो मेरा समझाने का मतलब केवल और केवल इतना है, जब एक ही क्वेश्चन में पहले की भी बात करें और बाद की भी बात करें। भाई 5 साल पहले अनुपात ये था, 5 साल बाद में अनुपात ये है। 5 साल पहले अनुपात कुछ था, 10 साल बोल देगा। तो जो पहले बोला गया है और बाद में बोला गया है उनका जोड़ हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। 10 साल हो जाते हैं वो। 5 साल पहले, 5 साल बाद में 10 साल। 5 साल पहले और 10 साल बाद में बोले तो जोड़ कर लो, 10 और 5 का 15 बन जाएगा। अगर बोले कि 10 साल पहले और 10 साल बाद में तो 20 साल जोड़ हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं, बताओ। मेरा ये जो तीसरी बात है, मेरा समझाने का मतलब केवल और केवल इतना है कि यदि किसी क्वेश्चन में पहले की भी बात करे और बाद की भी बात करे तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। समझ पाए। चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई बच्चा नहीं भी समझ पाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप क्वेश्चन से ज्यादा समझ पाए। जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और करने बैठेंगे तब आप शायद ज्यादा समझ पाए। देखिए
मैं इसको रफ कर देता हूं और पहली टाइप का पहला ही पर्सन, बिल्कुल आसान पर्सन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। अरे पहला ही क्वेश्चन पहली ही टाइप का आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा। इसको पढ़े अच्छे से और इसको सोल्व करके मुझे बताएं। इसको पढ़े और इसको सोल्व करें। जो आंसर आएगा आपका वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे जरूर। सभी बच्चे कमेंट किया करो, सभी जितने भी हैं। कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं पढ़ लेता हूं। द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ राहुल एंड रश्मि 2:1 कह रहा है कि यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 हो 30 साल बाद, कितने साल बाद? 30 साल बाद, और उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है, 7:6, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, ये उसने पूछा है। तो हम सोल्व कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कर भी दिया होगा काफी बच्चों ने, और जिन्होंने नहीं किया है वो बच्चे करते रहें। करत करत अभ्यास से पढ़ा था ना पहले आपने, करत करत अभ्यास से, वही वाली बात है। आप जितना कर पाएंगे, सही गलत आपसे नहीं होगा, फिर आप मेरे से पूछेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1-2 बार और करोगे, नहीं होगा, फिर आपको, फिर भी यदि आप करते रहे तो हो जाएगा, पक्का क्वेश्चन हो जाएंगे और पक्का आपको नौकरी मिलेगी यदि आपने मेहनत की। तो यदि आप ऐसा है कि पहला क्वेश्चन देखा, भाई ये तो नहीं हुआ, छोड़ो इसको, ये तो हमें आता ही नहीं है, इसका आता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आएगा ही नहीं, आएगा, जरूर आएगा। कई बच्चे देखे हैं मैंने, कोई भी चैप्टर उठाया, मान लो लाभ हानि उठा लिया, तो लाभ हानि देखा, 2-4 क्वेश्चन हो गए, फिर 5वें-6ठे क्वेश्चन पे अटक गए, नहीं हुआ, फिर वो छोड़ देते हैं कि भाई लाभ हानि हमें नहीं आने का। भाई आएगा, आज नहीं आता कोई बात नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी आएगा ही नहीं। यदि आप समझोगे, यदि आप पढ़ोगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। और जिनको आता है, क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल, मैं भी तो इंसान ही हूं आपकी तरह, तो मैं जैसे करा हूं ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूं। एक राहुल है, मैं दोनों तरीकों से करवा देता हूं, XY मान के भी और रेशियो से भी। सबसे पहले मैं रेशियो से करवा देता हूं, बिल्कुल आसान तरीका है, आप एक बार समझ के देखें। कह रहा है राहुल है, एक कौन है भाई? राहुल। यहां पे देखें सभी बोर्ड पे, एक राहुल है और एक है रश्मि इसके साथ। कौन है इसके साथ? रश्मि है। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, कब की बताया उसने? परसेंटेज बताया है। क्या बताया उसने? परसेंटेज का रेशियो दिया है, और क्या दिया है? कह रहा है 2:1। अगर ये 2 साल का तो ये 1 साल की, ये रेशियो है, ठीक है, ये इनकी एक्चुअल एज नहीं है। तो परसेंटेज में 2:1 इसका ये है, अनुपात है। 30 साल बाद, ये तो आज की बात हुई, और ये कह रहा है 30 साल बाद। मैं कुछ नहीं कर रहा अपने आप से, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, वो मैं लिखने का फॉर्मेट बता रहा हूं आपको कि ऐसे लिखना है। 30 साल बाद उनका अनुपात 7:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7:6। तो पूछ रहा है राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये किया मार्कर बंद, और अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहां तक था आपका क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, प्रेजेंट में इन दोनों के रेशियो दिया गया है 2:1, तो इनके बीच में गैप कितना है? मैंने आपको बताया था कि गैप क्या होना चाहिए, हमेशा ही सेम रहना चाहिए। यदि सेम है तो बहुत अच्छी बात है, यदि सेम नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। देखिए इन दोनों के बीच में एज गैप कितना है? आप बोलोगे सर 1, ये 2 का, ये 1 की, तो गैप कितना हुआ? 1 का। फिर यदि मैं पूछूं कि 30 साल बाद में, 30 साल बाद में भी एज गैप कितना है? आप बोलोगे सर ये 7 का है, ये 6 की है, तो 1 साल का। एज गैप सेम है कि नहीं है? बताओ। आप बोलोगे सर सेम है, दोनों का 1 है। सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। फिर सेम है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। यदि आपने एज गैप सेम कर लिया तो फिर क्वेश्चन ही हो गया। देखिए कैसे, ऐसे हो गया क्वेश्चन। ये 2 साल का था, 7 साल का हो गया, कितनी साल आगे बढ़ा? 5। 1 साल का था, 6 साल का हो गया, कितने साल आगे बढ़ा? 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 साल आगे नहीं बढ़ा। कितने साल आगे बढ़े हैं हम? 30 साल। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बताओ। 6। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। और 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, हमें क्या निकालना है? हमें तो परसेंटेज, और परसेंटेज ये रही, देखो ये परसेंटेज ही तो दी गई थी, रेशियो दिया गया था। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 12। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू भी 6।
अगर पूछ ले राहुल की परसेंटेज 12 साल, यदि पूछ ले रश्मि की परसेंटेज तो 6 साल, अगर पूछ ले इन दोनों के बीच में गैप कितना है उम्र का तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो ये भी तो एज गैप ही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 गैप है उनके बीच में 6 साल का। और यदि आप गैप यहां से निकालना चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। ये 12 साल का, ये 6 साल का, बताओ कितना डिफरेंस है 6 साल का। समझ पाए? चलिए इसको x मान के भी करते हैं। x मान के यदि मैं आपको समझाऊं तो हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि x मान के समझाते हैं इसी क्वेश्चन को। एक है राहुल, ये क्वेश्चन समझाता हूं मैं दोनों तरीकों से, फिर आगे जो होगा वो हम रेशियो से करेंगे, और जहां पे रेशियो नहीं काम करेगा वहां पे एक्स वाई मान के दे चलेंगे। बाकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम रेशियो से करेंगे क्योंकि वो आसान है और जल्दी निकलता है। एक्स मान के हम बहुत कम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो राहुल और एक रश्मि, कौन है? रश्मि। अब देखिए कह रहा है इनके बीच का जो प्रेजेंट का रेशियो है, क्या है? प्रेजेंट का जो रेशियो है वो दिया गया है कितना? वो दिया गया है 2:1। कितना? 2:1। तो 2:1 को हम ये लिख सकते हैं कि 2x/x लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ आप मुझे। फिर कह रहा है कि मैंने ये बताया था कि यदि कोई अनुपात दिया गया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 2x/x। अरे बताओ, मैंने अभी भी बताया था कि आप इस फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर कह रहा है 30 साल बाद, 30 साल बाद, तो इसकी उम्र में भी 30 जोड़ दिया हमने और इसकी उम्र में भी 30, दोनों 30 साल बाद पहुंच गए। भाई दोनों वर्तमान में थे, अब 30 साल दोनों में जोड़ दिया तो 30 साल आगे पहुंच गए। फिर कह रहा है 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 7:6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7:6 हो जाता है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 12x + 180 = 7x + 210। अब यहां से देखिए 7x यहां से आएगा तो कितना आएगा? 5x बचेगा। अब 180 उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और कितना बचेगा? 30। तो 5 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा? 6। x की वैल्यू कितनी आई? 6। x की वैल्यू कितनी आई? 6। और यहां पे रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है? x मान रखी है तो x की वैल्यू 6। तो रश्मि 6 साल की, x की वैल्यू यदि 6 है तो 2x की वैल्यू 12 साल। तो ये 12 साल का, ये 6 साल की। यदि राहुल का पूछे तो 12, रश्मि का पूछे तो 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बोलो समझ पाए कि नहीं बच्चों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सेम क्वेश्चन है, आप सभी मुझे करके बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, सिर्फ रकम चेंज हुई है, डेटा चेंज हुआ है केवल। आप मुझे करके बताएंगे। मैंने दोनों तरीकों से समझाया है आपको। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी से मुझे करके बताएं। जल्दी करें इस क्वेश्चन को और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। कर लिया होगा सभी ने, बिल्कुल आसान था। रेशियो से किया होगा सभी बच्चों ने लगभग। देखिए कह रहा है सुजाता और पूजा की, यहां पे दोनों ही लड़कियां हैं, सुजाता और पूजा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ सुजाता एंड पूजा इज 6:5। कह रहा है एक तो सुजाता है, कौन? सुजाता। दूसरा कौन है? पूजा। कह रहा है वर्तमान अनुपात कितना है? प्रेजेंट का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है? 6:5। कितना है? 6:5। फिर कह रहा है 15 साल बाद में चलो जी, 15 साल बाद में चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह आपत्ति है आप लोगों को, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 15 साल बाद में कह रहा है यह अनुपात 9:8 हो जाता है। 9:8 हो जाता है। तो आगे क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम एज गैप सेम करना। तो यहां पे देखिए ये 6 का, ये 5 का एज गैप कितना है? 1। यहां पे ये 9 का, ये 8 का एज गैप कितना है? आज भी एज गैप 1 का है और 15 साल बाद में भी एज गैप कितना है? 1 का। यदि एज गैप सेम है तो हमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं होता एज गैप सेम तो फिर हमें सेम करना पड़ता मजबूरन।
यदि एज गैप सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अब यहां पे आ जाते हैं। ये 6 का था, 9 का हो गया, कितने साल आगे बढ़ा? 3। ये 5 का था, 8 का हो गया, कितने साल आगे? 3 साल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 आगे नहीं बढ़े, कितने आगे बढ़े हैं? 15। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो इस 6 यूनिट की वैल्यू बताओ 30, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 25। तो ये 30 साल की, ये 25 साल की। पूछा क्या है? सुजाता की वर्तमान आयु। सुजाता की वर्तमान आयु क्या है बताओ? सुजाता की वर्तमान आयु क्या है? प्रेजेंट एज। ये प्रेजेंट एज का रेशियो था, इसलिए हमने इनकी वैल्यू निकाली है। तो कितना आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए कि नहीं? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे जितने भी हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का। जब तक आप सभी आंसर नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में, तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आप सभी को सिखा के मानेंगे, पूरा जितना भी है। ये मैथ की भी क्लास हो रही है, रीजनिंग की भी क्लास हो रही है, और साथ के साथ लाइक और शेयर करते हुए चलते हैं। साथ के साथ लाइक और शेयर करते हुए चलिए। कम ऑन, डू इट फास्ट। इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें। रामपाल और उसके भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 साल पहले, इसमें क्या बताया है? पहले 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल आसान प्रश्न, इससे आसान प्रश्न मेरी किताब में नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर। कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं इसको रफ करता हूं सोल्व करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर लिया होगा? चलिए देखते हैं, मैं एक बार सोल्व करवा देता हूं। एक तो कौन था? रामपाल। कौन था यहां पे अपने क्वेश्चन में? रामपाल, और एक रामपाल का ब्रदर है। अब कह रहा है कि उन दोनों के बीच में वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज का रेशियो। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 1:2। क्या है? 1:2। एज गैप लिख लेते हैं साथ के साथ। एक एज गैप है आज के दिन। 5 साल पहले की बात की तो यहां पे मैं माइनस इसलिए लगाता हूं कि ताकि मैं समझ पाऊं कि ये पहले की बात है, प्लस इसलिए लगाता हूं कि ये आगे की बात है। तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3। कितना था? 1:3। तो यहां पे एज गैप कितना है? 5 साल पहले कितना था? 2 का। आप मुझे बताओ, सबसे पहला काम क्या होता है? एज गैप सेम करना। क्या यहां पे सेम है? नहीं है। अगर एज गैप सेम नहीं है तो एज गैप आपको सेम करना पड़ेगा। और एज गैप कैसे सेम करें भाई? इसको 2 बना लेते हैं, गुणा 2 करके। और यदि इसको गुणा 2 की है तो पूरी इक्वेशन को ही करनी पड़ेगी। यहां गुणा 2 तो यहां भी गुणा 2 और यहां भी गुणा 2। समझ पाए मेरी बात को? चलिए, बस एज गैप सेम हो गया भाई। वर्तमान में भी 2 का गैप, 5 साल पहले भी 2 का गैप, 50 साल बाद में भी 2 का गैप, हमेशा गैप कितना रहेगा? 2 का रहेगा। तो एज गैप सेम किया, आपका क्वेश्चन हो गया। समझ लो। देखिए कैसे भाई, यहां से ये कितना हो गया गुणा करने के बाद? 2, और आज 5 साल पहले 1 का, तो कितना पीछे गया? 1 साल। कितना पीछे गया? 1। 2 की 2 से मल्टीप्लाई की तो बन गया 4। 4 का था, 3 का हो गया। कितने साल पीछे गया? 1। क्वेश्चन कर रहा है 1 आगे, 1 पीछे नहीं गया, सॉरी 1 पीछे नहीं गया। कितने साल पीछे गए हैं? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो आप मुझे बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? इस 2 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 10। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। वर्तमान में पूछे कि रामपाल की आयु कितनी है? 10 साल। उसके भाई की आयु कितनी है? 20 साल। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है 5 साल बाद में उनकी आयु कितनी होगी। अगर आज रामपाल 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का होगा? आप बोलोगे सर 15 साल का। यदि आज उसका भाई 20 साल का है तो 5 साल बाद ये 25 साल का। तो ये 15 साल का और ये 25 साल का। कब? 5 साल बाद में। रेशियो पूछा है, 5 से काट देंगे दोनों को। ये 3 और ये 5। 3:5। 3:5। ये आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ए ऑप्शन है 1:4, बी ऑप्शन है 2:3, सी ऑप्शन है 3:5। बिल्कुल सही उत्तर क्या है? सी, 3:5। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सभी बच्चे करेंगे। कम ऑन, डू इट फास्ट। ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करें। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं भी पढ़ लेता हूं क्वेश्चन को। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 है।
ठीक है भाई। यदि n साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो तो n का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। तो n की वैल्यू निकालनी है, हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे देखिए हम कैसे निकाल देंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था, अभी अभी समझाया था इसी क्लास में ही। एक कितने साल का है? 36 साल का है। एक कितने साल का है? 36 साल का। दूसरा कितने साल का है? 50 साल का। कितने साल का? 50 साल का। चाहे यहां पे लिख लो चाहे वहां पे लिख लो। एक 36 साल का है, एक 50 साल का है। कर है n साल बाद में, n साल बाद में इसमें भी n साल जोड़ दो और इसमें भी n साल जोड़ दो, दोनों में जुड़ेगी। कह रहा है n साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। तो यहां पे भाग में करेंगे इसको, 36 + n बटे 50 + n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3:4। तो 3:4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। आंसर करो इसका सीधा ही। या फिर दूसरा तरीका है, ऑप्शन रख लो। दूसरा तरीका क्या है इसका? ऑप्शन रख के क्वेश्चन को कर लो। यहां से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 2 4 3 12, 12 और 2 14, 144 + 4n 4n इज इक्वल टू, यहां से करेंगे तो 150, 150 + 3n। 3n इस साइड लेके आएंगे तो क्या बचेगा? n। 144 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा? 6। n की वैल्यू कितनी आई? 6। आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला है 4, दूसरा है 7, तीसरा है सी ऑप्शन में दे रखा है 6 और अपना आंसर भी क्या है? n की वैल्यू 6। बताओ समझ पाए कि नहीं? दूसरा तरीका, दूसरा मेथड ये है इस क्वेश्चन को करने का कि आप ऑप्शन रख लेते। आप क्या रख लेते? ऑप्शन। तो फिर आपकी वैल्यू ये आती। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। मैं पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ें। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। वेरी गुड। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी। तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगी वर्षों में? बिल्कुल आसान प्रश्न है, जल्दी से मुझे बताएं। ये आसान प्रश्न हो रहे हैं आज के दिन। आज की जो क्लास है वो आसान प्रश्नों की है। जो आगे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे ही टफ क्वेश्चन आते हुए चले जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो आज तो कम से कम सभी करो, आज तो कम से कम सभी आंसर करो इसके, जितने भी प्रश्न हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है एज का, और ये दोनों की कॉमन क्लास हो रही है, रीजनिंग की भी और मैथ की भी। आप ना तो रीजनिंग की बोल सकते ना मैथ की बोल सकते, ये कॉमन क्लास हो रही है। जल्दी से मुझे बताएं, मैं सॉल्व करवाता हूं। चलिए देखिए, मैं रफ कर लेता हूं, इतनी देर में कोई बता सकता है तो बता दो। सभी बच्चे कम ऑन, डू इट फास्ट। देखिए मैं सोल्व करवा देता हूं इसको। 6 वर्ष पहले स्नेहल की आयु, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। एक तो कौन है भाई? सुशील। एक तो कौन है? सुशील। और दूसरा कौन है? स्नेहल है। स्नेहल आप ऐसे लिख सकते हो। कह रहे हैं 6 वर्ष पहले की बात है। कब की बात है? 6 साल पहले की बात है भाई। 6 साल पहले लिख लिया हमने, माइनस का मतलब क्या है? पहले। 6 साल पहले सुशील की जो आयु थी स्नेहल की आयु की 3 गुना। स्नेहल 1 साल की, तो ये 3 गुना 3 साल का। बोलो समझ पाए कि नहीं भाई? 3 गुना हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 साल बाद। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में 6 साल पहले की भी बात करें और 6 साल बाद की भी बात करें तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? ये यहां पे इस क्वेश्चन में काम आएगा। कह रहा है 6 साल पहले बाद में सुशील की जो आयु है स्नेहल की आयु की 5/3। स्नेहल की जितनी भी आयु है उसकी 5/3। हम स्नेहल की क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। तो सुशील की क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यहां पे स्नेहल की 3 है, तो यहां पे कितने आ जाएगी? 5 आ जाएगी सुशील की। भाई 3 का 5/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? हमने स्नेहल की मान ली 3 साल है, तो 3 स्नेहल का 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल। सुशील की क्या आएगी? 5।
तो यहां पे 5 लिख दिया। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब जो पूछा है हम सोल्व कर देंगे। यहां पे एज गैप कितना है, आप बोलोगे सर 2 का। यहां पे एज गैप कितना है, आप बोलोगे 2 का। 2 का है तो ठीक है, अगर नहीं होता सेम तो हम सेम करते हैं इसको। यहां पे देखें, 3 का था 5 का हो गया, कितने साल आगे बढ़ा 2। 1 का था 3 का हो गया, कितने साल आगे बढ़ा 2। लेकिन कह रहा है 2 आगे नहीं बढ़े, कितने आगे बढ़े हैं 12। 6 और 6 12 जुड़ जाते हैं, तो यहां पे कितने गुणा पर, 6 गुणा पर। क्वेश्चन का, प्रश्न का प्रत्येक मान कितने गुणा पे आ जाएगा, 6 गुणा पे। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 2 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, और 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो यहां पे आप निकाल सकते हो 3 यूनिट की वैल्यू। 3 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे सर 18। 1 यूनिट की वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6। लेकिन ये कब की है, 18 और 6 कब की है, 6 साल पहले की। उसने आज की पूछी है, और किसकी पूछी है, स्नेहल की। स्नेहल 6 साल पहले 6 साल की थी। स्नेहल 6 साल पहले 6 साल की थी, तो आज के दिन कितने साल की है, आप बोलोगे सर 6 साल जोड़ देंगे, कितना वर्ष आ जाएगा, 12 वर्ष आ जाएगा। बोलो समझ पाए कि नहीं। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए इसको और जल्दी से करिए। बिल्कुल आसान प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न, जल्दी से मुझे बताओ। और ऐसे ही क्लासेस होती रहेंगी आपकी। आपके जितने भी साथी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बताओ कि ऐसे ऐसे एक चैनल है और उस पर वहां पे डेली रेगुलर क्लास हो रही है और सभी सब्जेक्ट की हो रही है। तो यदि आप बताओगे तो आप उन जो आपके साथी हैं उनको विश्वास होगा, और वो खुद आकर यदि एक बार देख लेंगे चैनल पे, विजिट कर लेंगे चैनल पे, तो उनको तो अपने आप विश्वास हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। ठीक है भाई, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। बिल्कुल आसान प्रश्न, सभी ने निकाल दिया होगा। चलिए देखते हैं, देखते हैं अपने प्रश्न पे आते हैं। एक तो है अन्ना, कौन है, अन्ना है, और दूसरा कौन है, रीता। दूसरा कौन है, रीता है। देखिए, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे नंबर चलते हुए दिखाई देंगे। आपको फेसबुक आईडी मैंने आपको मेरी बता दी है, अजय बवानिया नाम से है। अजय बवानिया नाम से फेसबुक आईडी है। लर्न विद अजय सर नाम से फेसबुक पे पेज है। आईडी किस नाम से है, जो फेसबुक आईडी है मैं आपको बता दूं, फेसबुक आईडी किस नाम से है, अजय बवानिया, इस नाम से फेसबुक आईडी है। और यदि एफबी पे पेज पूछोगे, एफबी पे पेज, तो पेज है लर्न विद अजय सर नाम से, लर्न विद अजय सर नाम से, लर्न विद अजय सर, अजय सर, इस नाम से क्या है, फेसबुक पे पेज है। आप उसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। इंस्टा की यदि बात करें तो इंस्टा पे लर्न विद अजय सर नाम से आईडी है, लर्न विद अजय सर नाम से ही क्या है, आईडी है। और नंबर आपकी स्क्रीन पे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। यदि किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप इन पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हम टेलीग्राम लिंक बनाने की सोच, टेलीग्राम पे एक चैनल, एक ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं। वो लिंक आपको दे दिया जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा उसमें जुड़ें। ठीक है, उसमें क्या होगा, पीडीएफ वगैरह सेंड कर देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, जितने भी बच्चे होंगे। देखिए, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि अन्ना और रीता, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना जो है वो बड़ी है किससे, रीता से। यदि रीता की आयु 1 साल है तो अन्ना की आयु कितनी है, 5x। कितनी है, 5 गुना है तो 5 गुना कर दी। कर है 2 साल में, 2 साल बाद में रीता, अन्ना रीता से 3 गुना हो जाएगी, तो 2 साल, इसमें भी 2 साल ऐड कर देंगे, इसमें भी 2 साल ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, उम्र। भाई आज के दिन प्रेजेंट में तो ये है 5x है, लेकिन 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी, 5x + 2, और ये कितना हो जाएगा, x + 2। अरे बोलो हो जाएगी कि नहीं। 2 साल बाद में अन्ना की आयु ये, रीता की आयु ये। 2 साल में अन्ना रीता से कितनी गुना हो जाएगी, रीता से 3 गुना उम्र हो जाएगी। ये जो उम्र है ये 3 गुना है किसकी उम्र की, रीता की उम्र की। तो हमें रखना है इक्वल। हमें क्या रखना है, इक्वल। मैं इक्वल कैसे रख पाऊं, इक्वल तो ये है नहीं क्योंकि ये उम्र ज्यादा है,
रीता की उम्र की कितनी है, 3 गुना है, तो इक्वल तो ये है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इक्वल रखना है। मैं कैसे रख पाऊंगा? आप सभी बोलोगे सर इसको 3 से गुणा कर दें तो फिर इक्वल हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगी? इक्वल। इक्वल करते ही x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5x + 2 = 3x + 6। ये 2 है, ये 5x है, तो ये देखिए 3x इस साइड में आएगा तो कितना बचेगा? 2x। ये 2 साइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। और यहां पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू 2 है तो कह रहा है 5x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 2। वर्तमान में अन्ना 10 का, तो भाई अन्ना 10 साल की, तो रीता 2 साल की। कह रहा है 7 साल बाद में, 7 साल बाद में ये कितने साल की हो जाएगी? 17 साल की। और ये कितने साल की हो जाएगी? 9 साल की। लेकिन उसने केवल और केवल किसका पूछा है? अन्ना का। कितने साल की हो जाएगी? 17 साल की। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए कि नहीं? यस नो में आंसर दिया करो आप कमेंट बॉक्स में कि हाँ समझ पाए। जो आपका आंसर आता है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जितनी क्लास हुई है ये अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत पहली टाइप थी, बिल्कुल आसान प्रश्न थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं लास्ट में यही कहूंगा, आप हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, घर से बाहर ना जाएं, मास्क लगाकर जाएं, यदि कहीं पे जाना है तो पढ़ते रहें। बच्चे एग्जाम्स जरूर होंगे, आज ये दौर चल रहा है लेकिन एग्जाम्स जरूर होंगे और यही टाइम है बेहतर बनने का दूसरों से। चलिए आज के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।